हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल स्वामी केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम देखेंगे SN1 और SN2 के एग्जांपल्स। इससे पहले वीडियो में हमने क्या देखा था, SN1 टाइप रिएक्शन देखी और उससे पहले हमने SN2 रिएक्शन देखी थी। ओके, ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे हम एग्जांपल। तो लेट अस स्टार्ट। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल है बेंजाइल क्लोराइड या बेंजाइल ब्रोमाइड। बेंजाइल ब्रोमाइड, फर्स्ट एग्जांपल है बेंजाइल ब्रोमाइड। CH2Br, दिस is A स्ट्रक्चर एंड सेकेंड वन ही स्ट्रक्चर ऐसा है, कुछ तो ऐसा साइक्लोहेक्सेन रिंग है CH2Br। इन दोनों में से कौन सा SN1 फॉलो करेगा ये हमें बताना है। कौन सा SN1 फॉलो करेगा ये हमें बताना है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट, देखते हैं। अब देखो SN1 कौन सा फॉलो करेगा, जिसका कार्बोकैटायन से स्टेबल है वो SN1 फॉर्म करेगा। क्या करेगा? वो SN1 फॉर्म करेगा जिसका कार्बोकैटायन स्टेबल है। अब जो यहाँ पे कार्बोकैटायन किसका स्टेबल है, कार्बोकैटायन स्टेबल है इस कंपाउंड का, बिकॉज ही इज रिंग एंड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इट इज फॉलोज द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। ओके, रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म हो गए। देखते हैं यहाँ पे, देखो फर्स्ट इज बेंजाइल ब्रोमाइड। बेंजाइल ब्रोमाइड, देन यहाँ पे ब्रोमीन रिमूव हो जाएगा और कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। देन CH2 पॉजिटिव चार्ज प्लस Br माइनस। ओके, अब देखो ये CH2 प्लस जो है, ये जो कार्बोकैटायन है बेंजाइल कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन जो है वो स्टेबल होगा किससे, ले देखते हैं हम। ओके, ये बेंजाइल कार्बोकैटायन लिया यहाँ पे, CH2 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे ए बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज। देखते हैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे बॉन्ड एज इट इज, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2। ओके, द नेक्स्ट क्या हुआ, ए बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे चार्ज आएगा। देन पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2। देन नेक्स्ट यहाँ का बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ए पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा तो क्या फॉर्म हुआ, ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2। लास्ट में क्या होगा, ए बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ए बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और क्या फॉर्म करेगा, ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा CH2 पॉजिटिव चार्ज। देखो 1 2 3 4 5 मतलब 4 से 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म किए इसने, इसलिए ये जो कार्बोकैटायन है वो बहुत स्टेबल है मुकाबले इसके। यहाँ पे ना कोई रिंग है, ना कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है, लेने वाला है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, सर्कुलेट करने वाला है। ओके, तो ये स्ट्रक्चर है, आंसर क्या है, दिस स्ट्रक्चर कैन फॉलो SN1 रिएक्शन। दिस स्ट्रक्चर कैन फॉलो SN1 reaction due to presence of resonance structures, due to presence of resonance effect or resonance structures it can increase the stability। स्टेबिलिटी इसकी इंक्रीज हो गई और स्टेबिलिटी इंक्रीज होने के कारण यहाँ पे SN1 फॉर्म करता है। ओके, SN1 फॉर्म करता है। हालांकि ये भी प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी है, लेकिन फर्क क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट का फर्क है। जो कार्बोकैटायन स्टेबल करेगा वो SN1 फॉलो करेगा। ओके, देन नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। चलो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल ऐसा है कि टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड
कैन फॉलो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड कैन फॉलो। अब देखो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड टर्शरी ग्रुप है, ओके, कैन फॉलो SN1 mechanism and N-butyl bromide can follow SN2 mechanism. Why? ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड कैन फॉलो SN1 मैकेनिज्म एंड N-butyl ब्रोमाइड कैन फॉलो SN2 मैकेनिज्म. व्हाई? ऐसा क्वेश्चन है. अब इसका आंसर भी बहुत इजी है. देखो, लेट अस सी, इसका स्ट्रक्चर निकालते हैं हम. टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, लेट अस सी टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, कार्बन CH and this is bromide Br. ओके, देन नेक्स्ट ये क्या फॉलो करेगा? अब देखो, अगर हमने SN1 मान लिया, तो डायरेक्ट ये ब्रोमीन का रिमूवल हो जाएगा और यहाँ पे कार्बोकेटायन फॉर्म होगा. ओके, कार्बोकेटायन फॉर्म होगा. और यहाँ पे 3 ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं. कार्बोकेटायन कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट. और एक कौन से? इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड. कौन से? इलेक्ट्रॉन रिच, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है. और यहाँ पे कार्बोकेटायन अगर फॉर्म होता है तो कैसा रहेगा? कार्बोकेटायन डेफिशिएंट रहेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा. कैसे तो दिख रहे हैं? देखो यहाँ पे, अगर ब्रोमीन निकल गया तो ब्रोमीन निकल गया सॉल्वेशन के कारण, Br- निकल गया तो क्या फॉर्म होगा? HCH एंड H, यहाँ पे कार्बोकेटायन. अब देखो यहाँ पे कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ है, यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ है? कार्बोकेटायन. लेकिन यहाँ पे तीनों ग्रुप जो है तो इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, तीनों ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं. ड्यू टू दिस कार्बोकेटायन इज स्टेबलाइज. और ये कार्बोकेटायन स्टेबलाइज होने के कारण ही क्या होता है? यहाँ पे ये रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म फॉलो करती है. कौन सी रिएक्शन? SN1 मैकेनिज्म. अगर कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं होता तो SN2 फॉर्म करती. लेकिन यहाँ पे कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है और वो स्टेबल भी हो रहा है, इसलिए ये SN1 मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है. और इसका आंसर क्या आएगा? ड्यू टू स्टेबिलाइजेशन ऑफ कार्बोकेटायन, it follows SN1 reaction. ओके, तो ये डाउट क्या क्लियर? क्यों टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड SN1 मैकेनिज्म फॉलो करता है. इसके बाद की स्टेप कौन सी है? OH- अटैक करेगा, OH- बॉन्ड फॉर्म करेगा, सीधा बॉन्ड फॉर्म करेगा, और ये बॉन्ड फॉर्म करने के बाद टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल फॉर्म होगा. ये नेक्स्ट स्टेप है, लेकिन वो देखने की जरूरत नहीं. हमें क्या देखना है? सिर्फ अगर स्टेबलाइजेशन होता है कार्बोकेटायन का तब तक ही SN1 रिएक्शन है. ओके, देन नेक्स्ट अब देखते हैं N-butyl ब्रोमाइड का. मैं रब कर देता हूँ. N-butyl ब्रोमाइड का देखते हैं. N-butyl ब्रोमाइड CH3 CH2 CH2 CH Br. ये है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड. N-butyl ब्रोमाइड, सॉरी, ये क्या है? N-butyl ब्रोमाइड.
एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्या है? एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब हमने ये क्यों लिखा है ऐसा? इसका एक रीज़न है, हमें दिखाना है कि OH माइनस बैक साइड से अटैक कर सकता है, बिकॉज ये क्या है? प्राइमरी कार्बन है। ये क्या है? प्राइमरी कार्बन है, इसलिए यहाँ पे बैक साइड अटैक पॉसिबल है। तो OH माइनस क्या करेगा? यहाँ से अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया पार्शियली, तो ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगी। क्या होगी? ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगी, मतलब CH3 CH2 CH2 C डैश 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 Br डैश 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 OH देन H एंड H। ओके, यहाँ पे डेल्टा निगेटिव चार्ज, यहाँ पे डेल्टा निगेटिव चार्ज। ओके, ये स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया। अब ये यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म कर ली है, तो क्या होगा अगले स्टेप में? यहाँ से Br माइनस निकल जाएगा और OH का बॉन्ड फॉर्म होगा। ओके, क्या होगा? Br माइनस निकल जाएगा और OH का बॉन्ड फॉर्म होगा इसमें। दिस इज ट्रांजिशन स्टेट and this reaction can follow SN2 mechanism। कौन सा? SN2 mechanism। This is an SN2 mechanism। ओके, SN2 mechanism फॉलो करेगा। यहाँ पे समझ में आया? तो नेक्स्ट स्टेप देखने वाले हम। एक क्वेश्चन था, मैंने ऐसे ही देखा था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, तो उसमें बताया था कि वाई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स आर यूज इन SN1 रिएक्शन। क्या क्वेश्चन था? वाई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कैन यूज इन SN1 रिएक्शन। तो देखेंगे हमें वाई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज इन SN1 रिएक्शन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है वाई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट used in why polar protic solvent used in SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन, इसका आंसर मैक्सिमम लोगों को पता होगा, लेकिन फिर से मैं बता देता हूँ क्लियरिटी के लिए। तो देखो इसका आंसर क्या है? सिंपल आंसर है, SN1 रिएक्शन में हमने क्या फॉर्म किया था? कार्बोकैटायन फॉर्म किया था एंड ब्रोमाइड आयन फॉर्म किया था, मतलब हैलाइड आयन। ओके, अब देखो यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, अगर कार्बोकैटायन फॉर्म होता है तो उसको भी स्टेबल होना चाहिए, और बाद में जो Br माइनस है उसका भी सॉल्वेशन होना चाहिए। अब ड्यू टू सॉल्वेशन, क्या? फिर से सुनो, ड्यू टू सॉल्वेशन the Br minus is stabilized by H plus ions and form HBr। क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पे? ड्यू टू सॉल्वेशन reaction get energy to remove out Br minus and stabilize the कार्बोकैटायन। अब ये हुआ थ्योरी में। अब स्ट्रक्चरली हम कैसे देखेंगे इसको, ये हमें जानना है। अब देखो हमने क्या किया? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन से होते हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं वाटर, अल्कोहल एंड एक्वियस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ओके, और एक्वियस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। वाटर मतलब H2O, अल्कोहल में CH2OH, यहाँ पे कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा। इसमें क्या है? हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन है। ओके, अब ये आयोनाइजेशन होने के बाद H प्लस लिबरेट करते हैं। क्या करते हैं? H प्लस लिबरेट करते हैं। अगर हमने रिएक्शन कौन सी की? हमने
रिएक्शन की समझो, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड लिया हमने, CH3 Br CH3, इसका फॉर्म किया CH3 प्लस Br माइनस। अब देखो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयॉन्स, दिस Br माइनस कैन अट्रैक्ट और माइग्रेट टूवर्ड्स द H प्लस एंड फॉर्म HBr। क्या फॉर्म करता है? HBr फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? HBr फॉर्म करता है। और इस कारण इस रिएक्शन में स्टेबलाइज होता है कार्बोकैटायन। ओके, ये यूज है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज करने का। ओके, आज तक के लिए इतना ही। ऐसे एग्जांपल हम लेते रहेंगे और प्रैक्टिस जरूर करना। केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। लास्टली बताता हूँ, फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, थैंक्स।